रात के अंधेरे में जब समंदर की लहरें चुपचाप किनारे से टकराती हैं, तब लगता है जैसे वो कुछ कहना चाहती है, कुछ ऐसा जो इंसान के समझ से परे है, एक अजीब सी खौफ जो रूह को कंपा देती है। क्या ये सिर्फ हमारी कल्पना है या फिर सच में समंदर के सीने में कुछ राज दफन है? आज हम उतरेंगे उस रहस्य की गहराई में जहां सूरज की रोशनी भी नहीं पहुंचती, जहां सिर्फ सन्नाटा है और छुपे हुए हैं वो 5 रहस्य जिन्होंने समंदर को डर का दूसरा नाम बना दिया। क्या आप तैयार हैं इस सफर के लिए? क्योंकि एक बार इस अंधेरे में उतरने के बाद वापसी आसान नहीं होगी। ये है 5 रहस्यमयी घटनाओं का सिलसिला जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा कि आखिर हम इस दुनिया के बारे में कितना जानते हैं। तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम समुद्र के उन अनसुलझे रहस्यों से पर्दा उठाने वाले हैं जिनके बारे में सुनकर आपके रोंगटे खड़ीडिढे हो जाएंगे। 8 मार्च 2014, एक तारीख जो इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज हो गई। मलेशियन एयरलाइंस की फ्लाइट MH370 239 जिंदगियों को लेकर कुआलालंपुर से बीजिंग के लिए उड़ान भरती है। सब कुछ सामान्य था, लेकिन अचानक टेक ऑफ के सिर्फ 38 मिनट बाद विमान का एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क टूट जाता है। एक दहशत का माहौल, सैकड़ों परिवारों की दुआएं, और शुरू होता है MH370 की तलाश का एक ऐसा अभियान जो आज तक जारी है। अनेक देशों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी, समुद्र की गहराइयों को छाना गया, लेकिन MH370 जैसे हवा में गायब हो गया हो। कुछ साल बाद हिंद महासागर के किनारों पर कुछ मलबा जरूर मिला, लेकिन क्या वो सच में MH370 का था या फिर किसी और बड़ी ढेर रहस्य की एक कड़ थी? क्या पायलट ने जानबूझकर विमान को गायब कर दिया? क्या यह किसी बड़ी साजिश का हिस्सा था, या फिर कुछ लोगों का मानना सच है कि विमान को किसी अन्य शक्ति ने, शायद एलियन ने अपने कब्जे में ले लिया? MH370 आज भी एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब किसी के पास नहीं, एक ऐसा रहस्य जो शायद कभी सुलझ ही ना पाए। अटलांटिक महासागर में फैला एक इलाका, फ्लोरिडा, प्यूर्टो रिको और बेरमुडा के बीच, जिसे दुनिया जानती है बेरमुडा ट्रायंगल के नाम से। ये जगह नहीं, एक खौफ है, एक ऐसा त्रिकोण जहां कदम रखने वाले हर जहाज या विमान का ठीकना नहीं मिलता। 1945 की वो दर्दनाक घटना जब अमेरिकी नौसेना के 5 विमान एक साधारण ट्रेनिंग मिशन पर निकले और फिर कभी नजर न आए। रेडियो पर सिर्फ पायलट की वो भयानक आवाज गूंजी। हम दिशा भ्रमित हो गए हैं, सब कुछ अजीब लग रहा है, समंदर हमें निगल रहा है, और फिर सन्नाटा, एक ऐसा सन्नाटा जो आज तक कायम है। ना कोई मलबा मिला, ना कोई लाश। क्या सच में वहां कुछ अलौकिक घट रहा था? क्या वो विमान किसी और ही दुनिया में चले गए? वैज्ञानिकों ने अपनी थ्योरी दी, गैस उत्सर्जन, मैग्नेटिक फील्ड्स, मौसम की खराबी, लेकिन कोई भी बात पक्के तौर पर साबित नहीं हो पाई। क्या यह एक टाइम बॉम्ब है? क्या बेरमुडा ट्रायंगल किसी और आयाम का दरवाजा है? सवाल बहुत है, लेकिन जवाब आज तक एक रहस्य ही है। एक ऐसा रहस्य जो हमें हमेशा डराता रहेगा, हमेशा सोचने पर मजबूर करता रहेगा। चैप्टर 1। बाल्टिक सागर की ठंडी और गहरी लहरों के नीचे 2 गोताखोरों को कुछ अजीब सा दिखाई देता है। एक विशाल गोलाकार संरचना लगभग 200 फीट चौड़ी, उसका आकार किसी प्राचीन UFO जैसा था। जैसे ही गोताखोर उसके पास पहुंचे, उनके सारे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों ने काम करना बंद कर दिया। कैमरे बंद, रोशनी गायब, एक अजीब सी शांति छा गई। ऐसा लग रहा था जैसे वो चीज उनसे बात करना चाहती हो, उन्हें चेतावनी दे रही हो। कुछ वैज्ञानिकों ने इसे एक प्राकृतिक रचना बताने की कोशिश की, लेकिन इतनी परफेक्ट गोलाई, इतने स्पष्ट रेखाएं और उसके आसपास फैली विद्युत बाधा, क्या यह सच में प्राकृतिक हो सकता है? क्या यह किसी प्राचीन सभ्यता का निशान है, या फिर वाकई कोई UFO जो सदियों पहले यहां आकर समुद्र की तह में समा गया? यह रहस्य आज भी बाल्टिक सागर की गहराई में दफन है, अपने साथ हजारों सवाल लिए। चैप्टर 4:1। इंडोनेशिया के पास शांत समुद्र में अचानक एक खौफनाक रेडियो सिग्नल गूंजता है। सभी क्रू मर चुके हैं, शायद मैं आखिरी हूं। यह संदेश था SS उरंग मेडन जहाज से, एक ऐसा संदेश जिसने दुनिया को हिलाकर रख दिया। जब एक रेस्क्यू टीम वहां पहुंची तो जो नजारा उनके सामने था वो बयां करने के लिए शब्द नहीं थे। SS उरंग मेडन समुद्र में बिल्कुल ठीक था, लेकिन उस पर सवार हर व्यक्ति मृत था।
और मौत भी ऐसी कि उनके चेहरे डर से विकृत थे, आंखें फटी की फटी रह गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने मौत से पहले कुछ बहुत ही डरावना देखा। जैसे ही रेस्क्यू टीम जहाज पर कदम रखती है, एक जोरदार विस्फोट होता है और एसएस ओरांग मेडन अपने साथ सारे रहस्य लेकर समुद्र में समा जाता है। क्या वो जहाज पर कोई जहरीली गैस फैल गई थी? क्या वो किसी अलौकिक शक्ति का शिकार हुए थे? एसएस ओरांग मेडन का रहस्य आज भी एक अधूरी कहानी है, एक ऐसी कहानी जिसका अंत बहुत ही भयानक था। चैप्टर 5। क्या सच में कोई ऐसा शहर था जो इतना खूबसूरत, इतना अमीर और इतना उन्नत था कि उसे देवताओं ने ही नष्ट कर दिया? प्राचीन यूनानी दार्शनिक प्लेटो ने अपनी किताबों में जिक्र किया था एक ऐसे ही द्वीप का, एक ऐसी सभ्यता का जिसका नाम था अटलांटिस। प्लेटो के अनुसार अटलांटिस के लोग उन्नत तकनीक और ज्ञान से परिपूर्ण थे। उन्होंने अपने शहर को सोने और चांदी से सजाया था, लेकिन उनका घमंड बढ़ता गया और अंत में देवताओं ने नाराज होकर उन्हें एक भयानक प्रलय के जरिए नष्ट कर दिया। सदियों से लोग अटलांटिस को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोगों का मानना है कि वो भूमध्य सागर में डूबा हुआ है, तो कुछ उसे अटलांटिक महासागर की गहराइयों में ढूंढते हैं। क्या अटलांटिस सचमुच था? क्या यह सिर्फ एक कहानी है जो हमें यह याद दिलाती है कि घमंड का अंत बुरा होता है, या फिर समुद्र की गहराई में वाकई एक डूबा हुआ शहर है अपने खोए हुए रहस्यों के साथ? ये रहस्य भी अटलांटिस की तरह ही डूबा हुआ है, जिसका जवाब शायद हमें कभी ना मिल पाए। समंदर जितना शांत दिखता है उतना ही रहस्यमय भी है। उसकी हर लहर, हर गहराई कोई ना कोई कहानी कहती है, कुछ अधूरी, कुछ डरी हुई और कुछ इतनी पुरानी कि अब सिर्फ पानी की लहरों में गूंजती है। इन 5 घटनाओं ने सिर्फ रहस्य नहीं छोड़े, उन्होंने चेतावनी दी है कि समंदर के पास बहुत कुछ है जो हम नहीं जानते और शायद कभी जान भी नहीं पाएंगे, क्योंकि जब समंदर किसी रहस्य को छुपाता है तो वो कभी उजागर नहीं होता, बस गहरा और गहरा होता जाता है।